डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्फेरिकल मिरर। इससे पहले प्लेन मिरर पे बात किए थे। आज बात करने जा रहा हूँ स्फेरिकल मिरर। इसका काम क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और मिरर में ये जो स्फेरिकल मिरर के जो टाइप्स होते हैं उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो आज हम स्फेरिकल मिरर के पूरे इंट्रोडक्शन करेंगे। आइए समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखिए, आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। द मिरर whose reflecting part is a hollow sphere of glass. The mirror whose reflecting part is a hollow sphere of glass, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर करते हैं। कैसा दिखता है, देखिए, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। ये एक स्फेयर है, ठीक है, जिसका ये सेंटर C और सेंटर से ये सरफेस तक के बीच के डिस्टेंस को R रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ दिस होलो स्फेयर, ये क्या है, होलो स्फेयर, ठीक है। ये होलो स्फेयर है। इस पॉइंट को P कहा जाता है, पोल, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, एक होलो स्फेयर ऑफ ग्लास है। इसका काम क्या है, ये या तो लाइट को, जब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल करेगा, या तो इसको कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो इसको बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर it converts or diverges parallel beam of light falling on it। तो ये क्या करेगा, या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ये कन्वर्ज और डाइवर्ज का मीनिंग भी आगे हम टाइप्स ऑफ मिरर में देखेंगे। कन्वर्ज का मतलब होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, और डाइवर्ज का मतलब होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन स्प्रेड आउट। तो ये आइदर कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज, तो इसका यही काम है। ये जो स्फेरिकल मिरर का जो टाइप्स हमको देखना है, इसका टाइप्स जो है दो तरह का होता है। टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है कॉनकेव मिरर, देखिए, और दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है, और इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्ज द लाइट फॉलिंग ऑन इट। व्हेन लाइट फॉल करेगा, तो देखो, कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर क्या होता है, इसको मैं डिफाइन करने चल रहा हूँ। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, देखिए, कॉनकेव मिरर कैसे, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर का डायग्राम कैसा होगा, और इसका क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं इसमें, इसके बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, इसी होलो स्फेयर का पार्ट है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये होलो स्फेयर का ये पार्ट, जिसमें कि आउटर पेंटेड है, सिल्वर्ड है, और इनर जो रिफ्लेक्टिंग ये पार्ट, इस होलो स्फेयर का, और इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, इस पार्ट को। द पार्ट ऑफ दिस पार्ट ओनली, मैं ये पूरा स्फेयर है, इसका ये पार्ट, ये जो मेरा देख रहे हैं ये पार्ट, ये क्या है, कॉनकेव, पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, concave mirror is a part of hollow sphere in which
आउटर सिल्वर्ड, सिल्वर्ड मतलब पेंटेड, आउटर पार्ट, देखो ये आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट सिल्वर्ड, आउटर पार्ट सिल्वर्ड या पेंटेड बोलेंगे। और ये जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इनर पार्ट क्या है, आउटर पार्ट सिल्वर्ड, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। तो दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे डिफाइन करेंगे? कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर इन विच आउटर सिल्वर्ड एंड इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग, मतलब लाइट इस पार्ट में रिफ्लेक्ट करेगा और ए तो पेंटेड है, ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर। अच्छा ठीक है, इसमें टर्म्स जो यूज होते हैं, देखिए ये इसका पार्ट है, अगर ये पूरा ऐसे होलो स्फीयर होता तो ये एक सेंटर, जो ये वाला सेंटर है, सेंटर यहाँ पे होता, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको पोल कहा जाता है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, पोल। मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर, ये जो पार्ट है इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो ये पार्ट ऑफ होलो स्फीयर है और उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग पोल बोलते हैं। एंड द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस लाइन को ज्वाइन करने वाले, ये इस पॉइंट, दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं सेंटर ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आर क्या है, ये आर को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, रेडियस ऑफ होलो स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक और पॉइंट होता है यहाँ पे जो कि बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ये आगे हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या है। ये है प्रिंसिपल फोकस, इस एप को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, ठीक है। पोल से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और ये मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। और ये जो विड्थ है, इस विड्थ को कहा जाता है अपर्चर, जिससे लाइट इंटर कर सके, इतना ही पार्ट से लाइट इंटर कर सकता है, ये है अपर्चर, अपर्चर थ्रू विच लाइट इंटर, एक तरह से ये विंडो, एक्ट एज विंडो बोल सकते हो, जिससे लाइट इंटर कर सके, ठीक है। तो ये टर्म्स होते हैं कॉनकेव मिरर में। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। द कॉनकेव मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट इज़ अ होलो स्फीयर इन विच आउटर सिल्वर्ड एंड इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट। इनर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। वाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग, because it after reflection, when light falling on the concave mirror, after reflection meet at a point, तो ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है, ठीक है। अब अभी हम लोग समझ गए कि स्फेरिकल मिरर क्या करते हैं, और इसके टू टाइप्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव हम लोग देख लिया, आइए कन्वेक्स चलते हैं। कन्वेक्स मिरर के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये पूरे टर्म को समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखिए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर सेकंड जो है कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। और देखिए ये पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, क्योंकि ऐसे ये पार्ट था होलो स्फीयर का, इन विच
इनर पार्ट इज सिल्वर्ड, इसका इनर पार्ट सिल्वर्ड है। ये क्या है? इनर पार्ट, ध्यान दीजिएगा, इनर पार्ट सिल्वर्ड, इनर पार्ट सिल्वर्ड एंड आउटर पार्ट क्या होगा? आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग। कैसे कन्वेक्स मिरर को डिफाइन करेंगे? कन्वेक्स मिरर is a part of hollow sphere in which inner part silvered and outer part reflecting. This is convex mirror. आगे नेक्स्ट हम लोग इसमें ये दोनों मिरर का यूज भी देखेंगे। जैसे हमने इससे पहले प्लेन मिरर का यूज देखा था, वैसे इसका यूज भी देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि केव और कन्वेक्स मिरर होता क्या है और इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, ये भी देख रहा है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल कहेंगे। तो ये पोल हो गया, पोल, पोल को डिनोट करते हैं पी से। व्हाट इज पोल? डिफाइन पोल, तो हम कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। और देखिए ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये ऐसे स्फेरिकल मिरर होता, यहाँ पे कहीं सेंटर होता, सेंटर, तो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन ज्वाइनिंग पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है? प्रिंसिपल फोकस। पी क्या है? पोल है। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसमें बिहाइंड द मिरर है और कनकेव में क्या था? इन फ्रंट पूरे था, इन फ्रंट में ये फोकस और सेंटर था, ठीक है। और ये इसमें इस केस में ये अपर्चर है, ये क्या है? अपर्चर, अपर्चर है, विंडो थ्रू विच लाइट इंटर। ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये रिफ्लेक्ट, लाइट इधर फॉल करेगा। तो ये कन्वेक्स और कनकेव का टर्म्स थे। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल होलो स्फेयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आइए अब इसका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर देखिए दोनों मिरर का। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये पूरे टर्म्स को समझ गए होंगे। देखिए कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट एंड डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। देखिए कन्वर्जिंग, कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है लाइट को। मैं कनकेव मिरर बना रहा हूँ जिसमें आउटर सिल्वर्ड है और इनर रिफ्लेक्टिंग, और ये लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये लाइट इधर इन्फिनिटी से, मतलब कोई दूर में, बहुत दूर में कोई लाइट का सोर्स है और पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है। तो देखो ये पैरेलल रेज लाइट आया, ये पैरेलल रेज लाइट आया, ये पैरेलल रेज लाइट आया, ये पैरेलल है और ये भी है, ये भी आ रहा है। ये सब लाइट इधर से आ रहे हैं, कहीं दूर में कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट आ रहे हैं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होते हैं? सारे लाइट मीट करते हैं फोकस पे। ये सारे लाइट मीट करते हैं कहाँ पे? फोकस पे। ये आगे हम इसको बताएंगे फिर रे डायग्राम में। ये सारे क्या किए? सारे रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट। इसी नेचर को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक टर्म्स मैं बता रहा हूँ, ये टर्म देखिएगा, इसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। यही एफ जो है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा कि व्हेन रे कमिंग फ्रॉम कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के रे अगर पैरेलल रे आ रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे क्या होगा, मीट करेगा, वो पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस होगा। यही है प्रिंसिपल फोकस, लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इसी नेचर को लाइट को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रहा है। और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर।
ये कौन सा मिरर करता है? कनकेव मिरर करता है। और ये डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या है? ये पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक स्फेरिकल मिरर है। देखिए यहाँ इन्फिनिटी से लाइट आ रहे हैं, सोर्सेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हुआ? लाइट आए, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट आया और अपने ही पाथ पे रिट्रेसेस हो गया, ठीक है, और बाकी सब ये रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस में हो गए। यहाँ पे भी आ रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तो डाइवर्ज करके, क्योंकि इधर तो पेंटेड है, ये क्या करेंगे? डाइवर्ज कर जाएंगे ऐसे, ये डाइवर्ज, बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ये क्या हो गया? डाइवर्ज कर गया। बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ये डाइवर्ज हो गया। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। और ये मिरर कौन सा है? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ से पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ, ठीक है। तो कनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज करता है लाइट को। कन्वेक्स मिरर क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। तो वाई कनकेव मिरर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इसको, इस मिरर को कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर ड्यू टू दिस नेचर, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, एक जगह पे सारे लाइट की एनर्जी को एक जगह पे क्या करेगा? स्ट्राइक कराएगा। इस मिरर का टेंडेंसी होता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इस मिरर को क्या कहते हैं? इस मिरर का एक और नाम है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है, स्प्रेड करता है, सो इट इज़ नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो डियर, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस का भी कॉन्सेप्ट समझें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे मीट करता है लाइट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो मिरर में हम लोग देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या करता है? मिरर दो तरह का होता है, या तो कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्ज करता है। टू टाइप्स ऑफ मिरर है, कनकेव और कन्वेक्स। इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं? पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस डिस्टेंस को, पोल टू प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और ये सब टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज को फॉर्म करते हैं। और दो तरह का इमेज होता है, कनकेव और कन्वेक्स, सॉरी रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो हम दोनों का इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज ये सारे कॉन्सेप्ट को इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। ओके।